हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के अभ्यास प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, साइन, कास और टैन। अब जान लीजिए साइन कास टैन है किसका है, कोण का। तो यहाँ आप थीटा लगा दीजिए, या तो ए बी सी पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। कोण को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं, या थीटा, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताया गया तीनों का याद करने के लिए ट्रिक लाल बटा कक्का, के ए। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कास थीटा, और लंब बटा आधार टैन थीटा के बराबर होता है। और इसी का व्युत्क्रम बताया गया था। देखिए साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और कास का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टैन का व्युत्क्रम होता है काट थीटा। अगर आप साइन कास टैन याद है, उसी का व्युत्क्रम जैसे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। और बताया गया था इसके अंतर्गत पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए, दो भुजा दिया रहेगा त्रिभुज का, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी होगी। तो यह कर्ण है, और यह लंब है, और यह आधार है। क्या सूत्र है, कर्ण घाते 2 बराबर होता है लंब घाते 2 धन आधार घाते 2। इसी का प्रयोग करेंगे। आइए इन्हीं समूह के प्रयोग पर अभ्यास देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। हो गया ए बी सी। अब कह रहा है कोण बी समकोण है। कोण बी यह क्या है, समकोण है, 90 अंश का है। और यह ए बी बराबर 24, यह 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7, यह 7 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है साइन ए कास ए साइन सी कास सी का मान पूछ रहा है। अब जानते हैं साइन ए बराबर होगा, इसका नाम लिया जा रहा है तो लंबे होगा लंब बटा कर्ण। कर्ण मालूम नहीं है तो कर्ण निकाल लिया जाए। क्या होगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना है, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ये 24 गुणे 24 कर दीजिए। 24 गुणे 24, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 6 9 8 17, 4 1 576 धन 49। अब जोड़ दीजिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625 हो गया। इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा करणी में 625, यानी क्या आ गया 25। अब ये निकल गया कहाँ, ये तो गड़बड़ हो गया कहीं। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ये है ए सी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये हो गया 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग 25। हाँ यह सही है, यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए मान किसका पूछ रहा है, साइन ए। तो हो जाएगा साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, इसका नाम लिया जा रहा है, हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक, फिर पूछ रहा है कास ए। तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, देखिए जब इसका नाम लिया गया है तो ये लंब होगा, ये आधार ये होगा, तो हो जाएगा 24 बटा 25। अब पूछ रहा है साइन सी। साइन सी
अब इस कोण का नाम लिया जा रहा है, तो लंब ए होगा, आधा कर्ण ए होगा, तो हो जाएगा 24/25। फिर पूछ रहा है काशी, 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 देखिए इसका पूछ रहा है, तो लंब ए होगा, आधार ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी 7/25। ठीक, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये चित्र है, tan p क्या होगा, लंब बटे आधार, इसका नाम लिया जा रहा है, तो लंब ये होगा, लंब पता नहीं है, तो लंब का मान निकाल लीजिए। QR का वर्ग बराबर हो जाएगा PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग। QR नहीं मालूम है, PR मालूम है, 13 का वर्ग माइनस PQ 12 का वर्ग हो जाएगा, 13 में 169 माइनस 12 में 144, घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यहाँ कट हो जाएगा। अब QR बराबर क्या हो गया, करड़ी में 25 यानी 5, तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r। अब tan p बराबर क्या होगा, देखिए tan p लंब बटे आधार हो जाएगा 5/12 माइनस काट r, इसका मान निकालना है, इसके लिए लंब ए हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, तो हो जाएगा 5/12, दोनों समान है, घटा देंगे 0 आ जाएगा। ठीक, दूसरा लग गया। आइए तीसरा देखते हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो काश ए और tan ए का मान निकालना है। देखिए क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है, यानी क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यही न होता है। अब आप चित्र बना लीजिए, अब यहाँ A लिख लीजिए, यहाँ B, यहाँ C। अब इस कोण का साइन है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी 3 और यह कर्ण होगा 4। अब AB का मान निकाल लीजिए, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर आ जाएगा 7, इसलिए AB बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 7। अब यह आ गया करणी में 7। अब क्या पूछ रहा है, काश A, यही ना, क्या हो जाएगा, काश A बराबर होता आधार बटे कर्ण, इस कोण का नाम लिया जा रहा है, लंब ए होगा, आधार ए होगा, करणी में 7/4। और पूछ रहा है tan A, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो हो जाएगा 3/करणी में 7। हो गया यह। अब चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा है, यदि 15 काटे बराबर 8, क्या है, 15 काटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, क्या होता है, आधार बटा लंब, यह हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आप चित्र बना लीजिए, आधार इसको मान लें, लंब इसको मान लें, तो A यहाँ होगा, क्योंकि जिस कोण का नाम ले उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब यहाँ B, यहाँ C, तो निकालना है AC का मान, तो आप जानते हैं AC बराबर हो जाएगा करणी में 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 225 प्लस 8 8 64, क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 289, यही ना होगा, सब करणी में रहेगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17।
यह निकल गया 17। अब आपको निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 15/17। अब फिर है सेक ए, सेक ए, सेक किसका उल्टा है? कास का। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, 17/8। ठीक है, लग गया। अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा है सेक थीटा बराबर 12/13, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब आप चित्र बना लीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए 13 क्या है? कर्ण है, और यह क्या है? आधार है, कर्ण बटा आधार। ठीक, तब कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12, और यह हो जाएगा थीटा। अब इसका मान निकालना है, नाम लिख लीजिए यहाँ ABC। अब BC बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144 बराबर आ जाएगा 25, बराबर आ गया 5। यह हो गया 5। अब क्या पूछ रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक का तो मालूम है। अब लिख लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब, इसका नाम दिया जा रहा है 5 लंब होगा, 5/13। और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? 12, और कर्ण क्या है? 13। अब टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12, 5/12। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण है 13, लंब है 5। सेक थीटा दिया है। काट थीटा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ हो जाएगा 12/5। देखिए 2, 3, 5, एक यह दिया है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। अब आइए छठवां सवाल देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, इस तरह से मान लीजिए 2 ठो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, इस तरह से यह कोण ए है और यह कोण बी है। मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ C है, यहाँ P है, यहाँ Q है। अब कह रहा कोण A और कोण B कैसे हैं? न्यून कोण है। जहाँ कास A बराबर कास B दिया है, कास A बराबर कास B। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। तो यह बराबर कैसे होंगे? जब यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो आइए समरूप वाले सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा? आइए देखिए, कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा OA/AC। कास बी बराबर क्या हो जाएगा? PB/BQ हो गया। अब देखिए क्या है, एक ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, आपको दोनों समरूप सिद्ध करना है, या दोनों आपस में बराबर है, तो B को यहाँ कर दीजिए, PB को, और AC को यहाँ कर दीजिए। क्या हो जाएगा? OA बराबर, अरे OA/PB बराबर हो गया AC/BQ। ठीक, अब देख लीजिए OA/PB, देख रहे हैं, इसका आधार बटे इसका आधार बराबर हो गया AC, इसका कर्ण बटे BQ, इसका कर्ण। दो भुजा में अनुपात मिल गया। अब बाकी रह गई तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी रह गई है? देखिए OA, यह भुजा हो गया, PB हो गया, AC/BQ यह हो गया, बचा क्या है? OC। अब OC बराबर निकाल लीजिए, क्या होगा? करणी में
ओ सी बराबर हो जाएगा ए सी घाते 2 माइनस ओ ए घाते 2। अब इसी का अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ बटे कर दे रहे हैं, ओ सी है, यहाँ हो जाएगा पी क्यू, यहाँ भी बटे कर दीजिए। अब मान रख दीजिए पी क्यू का मान हो जाएगा बी क्यू, करड़ी में बी क्यू का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बी पी का वर्ग, बी पी का वर्ग। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर इसको हम बराबर के मान लें तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा के इंटू पी बी। ठीक है, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू बी क्यू। अब ओ ए और ए सी का मान उठाकर यहाँ रख दिया जाए, क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या है के बी क्यू का वर्ग माइनस ओ ए बराबर क्या है के पी बी का वर्ग बटे करड़ी में हो जाएगा बी क्यू का वर्ग माइनस बी पी का वर्ग। अब देखिए यहाँ के स्क्वायर होगा, यहाँ के स्क्वायर होगा। अब दोनों को बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा बी क्यू का वर्ग माइनस पी बी का वर्ग बटे करड़ी में बी क्यू का वर्ग माइनस पी बी का वर्ग। देखिए बी पी कहिए चाहे पी बी कहिए, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए दोनों बराबर है, इससे कट गया, बच गया बराबर के। इसलिए देखिए तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया। क्या ओ ए बटा पी बी बराबर ए सी बटा बी क्यू बराबर हो गया ओ सी बटा पी क्यू, ओ सी बटा पी क्यू। अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, क्या है काट थीटा बराबर 7/8, लिख लीजिए काट थीटा बराबर 7/8 क्या होता है आधार बटे लंब। अब आप एक चित्र बना लीजिए, यहाँ थीटा कर लीजिए, यहाँ ए बी सी। अब लंब क्या होगा, यह 8 होगा, आधार क्या होगा 7 होगा। अब इसका मान निकालना है तो निकाल लीजिए। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 8 अट्ठे 64, 7 सते 49 बराबर हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11। करणी में 113, यह क्या निकल गया, करणी में 113। अब क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब इसी में मान रख दीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, 8 बटा करणी में 113 हो गया। फिर दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस 8 बटा करणी में 113 बटे हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा, कास थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, हो जाएगा 7 बटा करणी में 113। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा करणी में 113। इसको हल कर दीजिए, यह हो जाएगा 1 माइनस 8 अट्ठे 64 बटे हो जाएगा 113 बटे हो जाएगा 1 माइनस 7 सते 49 बटा 113। देखिए वह सूत्र लग गया, ए माइनस बी
ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र यहाँ लगा दिया गया। अब यहाँ कर दीजिए 113 माइनस 64 बटा 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113। इससे यह कट गया, घटा दीजिए। यहाँ 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 गया 6 बट्टे, जिसे 13 में से 4 गया 9 और यहाँ 10 में से 6 गया 4 बचेगा, हो गया। अब यहाँ घटा दिए, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, आ गया यह। अब दूसरा इसी में और है काट, ये है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ ए दिया है, हमने थीटा लिख दिया है, ए की जगह थीटा यहाँ प्रयुक्त है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए, बराबर हो जाएगा। देखिए कास ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा कड़ी में 113 का वर्ग माइनस साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण 8 बटा करड़ी में 113 का वर्ग। ठीक है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चौथा सवाल, 7वां सवाल लग रहा है, इसमें हम ये लगा दिए नहीं, ये तो 7वां अगला सवाल है। यहाँ ये लगाना है काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। अब देखिए काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा 7, आधार बटे लंब 7 बटा 8 का वर्ग, 7 सते 49 बटा 8 अट्ठे 64, यह हो गया। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान होगा 49 बटा 64 और काट स्क्वायर थीटा का मान भी होगा 49 बटा 64। ठीक, देखिए थोड़ा बहुत गलतियां हल करने में हो जाया करते हैं, उस पर बहुत विशेष आप ध्यान न दीजिए। अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है 8वां। देखिए 8वां सवाल है 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4। तो जांच करना है क्या यह दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले आप निकाल लीजिए, काट ए बराबर 4 बटा 3, तो यह क्या है, आधार है, यह क्या है, लंब है। तो चित्र बना लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी। काट ए बराबर है आधार बटा लंब, तो लंब ए होगा, आधार ए होगा। अब यह क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर आ जाएगा 5। 3 4 चौके 16, 3 3 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब निकालना है, अब लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी का मान हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार 3 बटा 4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3 बटा 4 का वर्ग। हल कर दीजिए, तो 1 माइनस 9 बटा 16 बटे हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16, 16 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और यह हो जाएगा 16 9 25, यह हो गया। अब दूसर का इसी में दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, हल कर लीजिए, कास ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण,
तो हो जाएगा 4/5 का वर्ग माइनस यह होगा लंब बटा कर्ण तो हो जाएगा 3/5 का वर्ग। 4 चौका 16/25 माइनस 3 त्रिका 9/25 बराबर आ जाएगा 7/25। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या लिखेंगे? ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज बना लीजिए ABC, यह समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 देखिए यह दिया है tan A बराबर 1/3 यानी क्या होता है लंब बटे आधार। इसका नाम लिया जा रहा है तो लंब A ये होगा, आधार A होगा। अब कर्ण निकालना है तो निकाल लीजिए AC² बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, इसका वर्ग करेंगे 1 यानी हो जाएगा 4। इसलिए AC बराबर हो जाएगा कड़ी में 4 यानी 2। यहाँ आ गया 2। तो निम्न के मान पूछ रहा है। पहला है देखिए sin A cos C प्लस cos A sin C, इसी में मान रख दीजिए। sin A बराबर क्या होगा? इसका मान है sin A लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा गुणे cos C यह है तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा प्लस cos A देखिए इसका नाम लिया जा रहा है cos A तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण में 3/2 गुणे sin C इसका लिया जा रहा तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण में 3/2। हल कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 बराबर हो जाएगा 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A देखिए क्या होगा? cos A बराबर होगा आधार बटा कर्ण तो हो जाएगा कड़ी में 3/2 गुणे cos C आधार बटा कर्ण 1/2 माइनस sin A लंब बटा कर्ण 1/2 गुणे sin C लंब बटा कर्ण में 3/2। हल कर दीजिए यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4 बराबर आ जाएगा 0। हो गया। अब 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। बना लीजिए त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। PR प्लस QR, PR देखिए PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5, PQ यह देखिए 5 दिया है। तो sin P cos P और tan P के मान निकालना है। अब देखिए इसमें दो भुजाएं पता नहीं हैं, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा PR का वर्ग बराबर हो जाएगा PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। देखिए PR इसमें दिया नहीं है तो PR का मान यहाँ से निकाल लीजिए। PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस QR का वर्ग प्लस P बराबर है PQ यहाँ 5 है प्लस QR का वर्ग। इसका वर्ग कर दीजिए 25 हम 625 प्लस QR का वर्ग माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर हो जाएगा 25 प्लस QR का वर्ग। यहाँ देखिए इस सूत्र का प्रयोग किया गया a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2 गुणे
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसको हल कर दीजिए, अंक को उधर भेज दे रहे हैं, अक्षर को इधर, तो यहाँ हो जाएगा QR का वर्ग माइनस 50 QR बराबर हो जाएगा 25, नहीं QR इधर है ना भी, माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 माइनस 625। अब देखिए QR स्क्वायर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट जाएगा। अब QR बराबर क्या हो जाएगा माइनस 600। देखिए 625 में से 25 निकल जाएगा, बचेगा माइनस 600, बचे माइनस 50, शून्य शून्य कट गया, बराबर आ जाएगा 12। ऋण ऋण का गुणन भागफल धन होता है। QR कितना निकल गया 12, QR 12 हो गया। इधर ले जाके घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, 25 में से 12 निकल गया, क्या बचेगा 13। अब क्या पूछ रहा है, साइन P का मान निकालना है। साइन P क्या होगा, इस कोण का नाम दिया जा रहा है तो लंब यह होगा, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 12/13। फिर पूछ रहा है कास P, कास P इसका पूछ रहा है, लंब यह तो आधार यह होगा, आधार बटा कर्ण 5/13। फिर पूछ रहा है tan P, tan P बड़ा होगा लंब बटा आधार, इस लंब 12 होगा 12/5, 12/5 हो गया। अब चलिए अंतिम सवाल है, निम्न में सत्य असत्य कथन बताइए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यह गलत है, क्यों? देखिए अभी अभी आप देखे हैं tan, ये देखिए P लिखा है 12/13, क्या होगा, इस P का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, इसलिए यह क्या है असत्य है। फिर कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, हाँ यह सही है, किसी भी मान के लिए 12/5 होता है। फिर है तीसरा काश A, कोण A इंटू कोण A के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं, कोसेकेंट A का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक A है, इसलिए यह क्या है गलत है। काश A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अगला है काट A, काट और A का गुणनफल होता है, नहीं गलत है। यह A क्या होता है, कोण है, कोण का काट लिखा जाता है, यह दोनों का गुणनफल नहीं होता, इसलिए यह भी असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह गलत है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ 4 है यहाँ 3, यह छोटा है, इसलिए यह भी गलत है। ठीक है, आप इसको एक बार देख करके किताब से सवाल लगाइएगा, जो समस्या हो तो पुनः वीडियो चालू करके देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।